आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 सही 1/3 मल्टीप्लाई बाई एक बॉक्स बना हुआ है इज इक्वल टू 12, जो कि आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, ये 4 सही 1/3 ये क्या है, एक मिश्र फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इस मिश्र फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और उसका जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे क्या, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 आपने किया। और जो ये वाला ऊपर वाला है इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 4 प्लस का क्या किया आपने, 1 किया, अपॉन आपने क्या किया, 3 किया, ठीक। मैंने भी आपसे कहा कि जो बॉक्स आपको दिया हुआ है इस बॉक्स को आपको क्या मानना है, इस बॉक्स को आपको x मानना है। आपने x सपोज किया, इक्वल टू जैसे लिखा हुआ आपको 12 ऐसे उतार दीजिए। जो आपने इतना किया तो 3 4 जा 12, 12 + 1 13, यानी कि 3 चौक 12, 12 में एक आपने ऐड किया, कितना हो गया 13, 13 हो गया, 13/3 हो गया आपका, 13/3 मल्टीप्लाई किया आपने x से, इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 12। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो ना, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज करो, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो। अब आप क्या करोगे, 13 को x से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 13x हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, इसके नीचे 1 मानिए, 1 मानने के बाद इसको 13x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपका होगा क्या, 13x × 1 इक्वल टू 12 × 3 हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद आपने यहाँ कर दिया, उसका 13x को 1 किया, यानी कि 13x हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 12 तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, यानी कि 12 3 या 36 होता है, ठीक है। उसका जब आपने इतना कर लिया तो x की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो जब भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x के साथ जो भी है उसको आपको अकेला ही छोड़ना होगा, उसको हटाना होगा यहाँ से। तो x क्या कहेगा, 36 के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 36/13 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास नॉर्मल फ्रैक्शन में, मतलब हमारा आंसर 36/13 आ गया। लेकिन आपके ऑप्शन जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 13 का डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, और बचेगा 10/13, 10/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि आपका क्वेश्चन बुकलेट दिया हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 था, 2 का आपका फर्स्ट आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48/64 का आपको लघुत्तम रूप क्या होगा। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, जो लघुत्तम रूप उसने कहा हुआ ना, लघुत्तम रूप का मतलब क्या है, यानी कि इसको सबसे छोटे रूप में आपको निकालना है। तो आपको 48/64 लिखा है, तो आपको सिंपली इसे काटना है। तो आप एक चीज़ आप याद रखो, इसमें अगर आपको 16 का टेबल आता है तो आप जनरली इसी तरीके से काट सकते हो। जैसे आपने 16 तियाँ 48 कर सकते हो आप, और 16 चौके 64 कर सकते हो, ठीक है। तो 3 क्या आ गया आपका 4 हो गया। तो 3/4 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 तिया 48, 16 चौके 64। तो आज हमने 2 क्वेश्चन कराएं। आप इसको आगे आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को अब हम करवाएंगे आगे सॉल्व, ठीक है ना। और अगर आपने हमारे ट्रेन योर ब्रेन को चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।